अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इमेजिन। दोस्तों, इंसान अपनी गलतियां और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा अपनी किस्मत को ही जिम्मेदार ठहराता है और अपनी बुरी किस्मत की वजह से वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना छोड़ देता है। मगर इंसान को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्या पता वो चीज़ हमारी किस्मत में हमारी कोशिशों के बाद लिख दी गई हो। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपनी कोशिशों को हमेशा जारी रखे। अगर इंसान कोशिश करना छोड़ दे तो उसको ज़िंदगी के हर मकाम पर मायूसी का सामना होता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो कुदरत के ऐसे हादसों का शिकार हुए जिनमें इंसान का बचना 90% नामुमकिन होता है। इनमें से कुछ हादसे बिल्कुल इस तरह थे कि जिनका किसी इंसान के साथ पेश आना बहुत नामुमकिन सी बात लगती है, मगर ये लोग अपनी अच्छी किस्मत होने की वजह से हादसा होने के बावजूद जिंदा रहे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए लेट्स बिगिन। व्हेन मीटियोर हिट्स अ लेडी। हमारी इस ज़मीन की बार की कोई चीज़ अगर हमारी ज़मीन से टकराए तो इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर ऐसी ही ज़मीन की बार की कोई चीज़ ज़मीन पर किसी इंसान से टकराए तो इसके चांसेस उससे भी ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन फिर भी स्पेस से गिरने वाली कोई चीज़ किसी इंसान से टकराए और वह इंसान जिंदा बच जाए, इसके चांसेस उससे भी ज़्यादा कम होते हैं। और ऐसा हादसा 300 करोड़ में से एक होता है। पर 30 नवंबर 1954 में ये 300 करोड़ में से एक हादसा हुआ। अलबामा में अमेरिका की एक लड़की एन हॉजेस अपने घर में सो रही थी, मगर तभी उसके साथ ऐसा हुआ जिसका उसने तो क्या दुनिया के किसी इंसान ने भी सोचा तक नहीं होगा। स्पेस से आया हुआ एक मीटियोर उनके घर की छत को चीरते हुए उनकी जिस्म से आके टकरा गया, जिसकी वजह से एन बुरी तरह जख्मी हो गई। एन के जिस्म पर एक तरबूज जितना निशान बन गया। आज तक दुनिया को मालूम एन वो पहली और आखिरी इंसान है जिससे कोई मीटियोर टकराया हो। कुछ लोगों ने इस लड़की के बारे में ये कहा कि ये बहुत ही बदनसीब लड़की है, मगर ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा खुशनसीब लड़की है जिसके साथ एक मीटियोर टकराया और वो फिर भी जिंदा बच गई। Wherever goes this couple, terrorist attack follows them. इंसान किसी जगह घूमने इसलिए जाता है क्योंकि वो अपनी शहरी जिंदगी से तंग आ जाता है और वो अपने माइंड को रिफ्रेश और रिलैक्स करने के लिए कहीं घूमने जाता है। दुनिया में ऐसे ही एक कपल जेसन और जेनी जब किसी वेकेशन पर गए, टेररिस्ट अटैक्स इनको फॉलो करते रहे। अब ये कोई कोइंसिडेंस है या उनकी किस्मत, ऐसा तो नहीं पता, मगर ये हुआ जरूर। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क अमेरिका में दुनिया का एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसको 9/11 भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 हवाई जहाज टकरा दिए गए जिनमें हजारों लोगों की मौत और हजारों लोग जख्मी हुए। उस वक्त जेसन और जेनी दोनों वहां पर छुट्टियां मनाने ही गए थे। इस तरह का भयानक हमला देखकर उन दोनों ने कभी भी न्यूयॉर्क जाने की दोबारा नहीं सोची। तो इसलिए 2005 में उन्होंने वेकेशन के लिए लंदन को चुना। जब ये लंदन में सुहाने मौसम का मजा ले रहे थे तभी दहशतगर्दों ने 3 बम अंडरग्राउंड ट्रेन और एक डबल डेकर बस में सुसाइड बम अटैक किया, जिनमें करीबन 52 लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मगर जेसन और जेनी दोनों सलामत रहे। मगर जेसन और जेनी के साथ ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। 2008 को जब जेसन और जेनी अपनी नेक्स्ट वेकेशन ट्रिप के लिए इंडिया आए तो वो मुंबई के होटलों में ठहरे। तभी ऐसा हुआ कि दहशतगर्दों ने होटल ताजमहल और रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें तकरीबन 200 लोगों की जानें गई और न जाने बहुत सारे जख्मी हुए। मगर हर बार की तरह जेसन और जेनी को कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने इनके बारे में भी कहा है कि ये बहुत ही बुरी किस्मत रखने वाले लोग हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये 3 बड़े हादसों में से जिंदा सलामत ना बच जाते। इसके बाद है जेनी रॉजर्स। ज्यादातर लोगों का इनके बारे में कहना है कि ये दुनिया की सबसे बुरी किस्मत रखने वाली औरत है, और लोगों का कहना भी जायज़ है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनके साथ जितने हादसे हुए वो आम इंसान अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता। मगर आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि इतनी ज़िंदगी में इतने बदतरीन और बुरे हादसे होने के बावजूद जेनी रॉजर्स जिंदा कैसे थी। जब जेनी 18 साल की थी वो अपने दोस्तों के साथ बोटिंग कर रही थी। किसी वजह से उनका पैर फिसला और वो ठंडे पानी में जा गिरी, मगर लाइफ प्रिजर्वर होने की वजह से उनकी जान बच गई। इसके बाद एक दिन जब जेनी कॉस्मेटिक्स की घर डिलीवरी कर रही थी तभी ऐसा हुआ कि उनके बालों में एक चमगादड़ आकर चिपक गई और जेनी के बालों में बुरी तरह फंस गई। जेनी के बाल काटने के बाद ही जेनी को उस चमगादड़ से आज़ादी मिली। इसके अलावा जेनी पर 2 बार बिजली भी गिर चुकी है। पहली बार जेनी पर बिजली गिरने की वजह से उनके घुटनों पर भारी चोट लगी। जेनी पर दूसरी बार बिजली गिरने की वजह उनके हाथों पर पहना मेटल का ब्रेसलेट था, मगर जेनी इससे भी जिंदा बच गई। जेनी एक बार सड़क के मेन हॉल में भी गिरी थी, मगर फिर भी वो जिंदा बच गई थी। एक दफ़ा जेनी पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, लेकिन इस हमले से भी जेनी ने खुद को जिंदा बचा लिया। एक दफ़ा जेनी के साथ ऐसा हुआ कि उसके खुद के हस्बैंड ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, मगर जेनी इस हमले से भी बच गई। जेनी से जब पूछा गया कि आपको एक्सीडेंट में मरने से डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा मुझे मौत से डर नहीं लगता, मगर ऐसे जिंदा रहने से ज़रूर डर लगता है। इसके बाद है फ्रैंक के बारे में किसी ने कहा कि इनका बुरा वक्त 1962 से लेकर 1996 यानी 24 सालों तक चलता रहा।
जनवरी 1962 में फ्रैंक कहीं जाने के लिए ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे, तभी ऐसा हुआ कि ट्रेन बर्फ़ से टकरा गई और इस हादसे में तकरीबन 17 लोगों की मौत हो गई, मगर फ्रैंक सलामत बच गए। इसी साल फ्रैंक जब एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे, तभी ऐसा हुआ कि प्लेन के कॉकपिट पे धमाका हुआ और फ्रैंक प्लेन से बाहर गिर गए। इस हादसे में तकरीबन 19 लोगों की मौत हुई, मगर फ्रैंक एक घास पर आ गिरे और मामूली चोटें आईं, मगर इसमें भी फ्रैंक जिंदा बच गए। 1966 में एक बस क्रैश हुआ जिसमें भी फ्रैंक बच गए। 1970 में एक चलती गाड़ी में आग लग गई जिसको फ्रैंक चला रहे थे, मगर उसमें भी फ्रैंक बच गए। 1973 में दोबारा उनकी गाड़ी को आग लग गई जिसमें उनको छोटी मोटी चोटें आई, मगर वो फिर जिंदा बच गए। 1995 में एक सिटी बस ने फिर से उनको टक्कर मार दी जिसमें वो जिंदा बच गए। 1996 में जब फ्रैंक वादियों में गाड़ी चला रहे थे, तभी एक आते हुए ट्रक से बचने के लिए उन्होंने गाड़ी को अचानक खाई की तरफ मोड़ दिया, जिसमें वो गाड़ी से छलांग मारकर एक पेड़ पर लटक गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी गाड़ी नीचे 300 फीट जाकर तबाह हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक को पेड़ से जिंदा बचा लिया गया। जिंदगी में इतने ज़्यादा हादसों की वजह से कोई इंसान ज़िंदगी से बिल्कुल ही तंग आ गया होगा। शायद फ्रैंक भी तंग आ गए होंगे, मगर हर बार हादसों में बचने की वजह उनकी अच्छी किस्मत थी, जिसकी वजह ये थी कि किस्मत ने उनको 10 लाख की लॉटरी जितवाकर एक नई ज़िंदगी दे दी। इसलिए फ्रैंक दुनिया के एक बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान है। फ्रैंक आज भी 91 साल के हैं और ज़िंदा हैं। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आप भी दुनिया के लकी लोगों में शुमार करते हैं जिनके साथ ऐसे कोई हादसे हुए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।